यीशु सहाय, यीशु इलोही। सनातन परमेश्वर के अंडर के सिंहासन के पास धन्यवाद देते हुए ये कहते हुए आते हैं कि ये परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और इस नई खुशनुमा मुलाकात के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 41 पद में ऐसा लिखा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देख लेना। ये वार्तालाप प्रभु यीशु मसीह और एक अंधे व्यक्ति के अंदर हो रहा है। इसको अगर हम डिटेल से देखना चाहें तो हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 35 पद से। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जब यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचे तो एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। मेरे प्रियो, बाइबल में सुसमाचारों में बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर दो और वाक्यांश पाए जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में भी और मरकुस रचित सुसमाचार में भी थोड़ा बहुत फर्क है। मत्ती ये कहता है कि वो यरीहो से निकले, जबकि मरकुस ने ये कहा कि वो यरीहो में आए फिर निकले। मत्ती रचित सुसमाचार दो अंधे व्यक्तियों की चर्चा करता है, जबकि मरकुस कहता है कि एक अंधा व्यक्ति है और मरकुस नाम भी बताता है कि तिमाई का पुत्र बरतिमाई। लेकिन लूका रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा कि वो यरीहो के निकट है। यरीहो अभी पहुंचे नहीं, बल्कि 19 अध्याय में जब जक्कई से मुलाकात होगी तब वो यरीहो के अंदर प्रवेश करेंगे। और लूका रचित सुसमाचार में एक अंधा व्यक्ति की चर्चा है। बाइबल के इतिहासकारों और विद्वानों ने इस कथन को प्रमाणिक माना है। उनका कहना है कि जो भी बाइबल की बात यदि चारों सुसमाचारों में है तो उसकी प्रामाणिकता बहुत ज्यादा है, वो सत्य है। अगर 3 में है तो भी वो प्रामाणिक है, लेकिन उससे कम है जो चारों में है। और इसी रीति से 2 में है वो कम प्रामाणिक है, और 1 में वो कहते हैं कि ये कम सत्य हो सकता है। लेकिन चूंकि ये अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान देने की चर्चा तीनों सुसमाचार में है, 4 में से 3 यानी 75% हम इसको प्रमाणिक मान सकते हैं। और अगर ये सत्य है तो निश्चित रूप से आज का ये मनन हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। तो हमने 35 पद में ये पढ़ा कि जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। ये भिखारी है, भीख मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका अंधा होना एक अभिशाप है। अगर ये अंधा नहीं होता तो मैं ये सोचता हूं कि ये शायद भीख नहीं मांग रहा होता। मेरे प्रियो, अगर हम अपने कल्पना में इस अंधे व्यक्ति की एक तस्वीर खींचें तो मैं फिर से कहूंगा कि ये एक ठिगना सा शायद काले रंग का कोई इंसान है जो काफी गंदा है। बाल कुछ घुंघराले से हैं और पसीने और मिट्टी और गंदगी से लथपथ से हो रहे हैं।
खाकी एक नेकर पहने हैं, ऊपर शायद कोई कपड़ा नहीं पहने हैं, और संपत्ति के नाम पर एक लाठी और एक एल्युमिनियम का कटोरा और एक कपड़े का भी जिक्र है जो इसके पास है। तो ये भीख मांग रहा है, तो उसका अंधापन होना एक अभिशाप है। मेरे प्रियो, मेडिकल साइंस ने मुख्यतः 3 तरह के अंधों के बारे में बताया है। पहले तरह के अंधे वो होते हैं जो दूर नहीं देख सकते, पास तो देख लेते हैं आराम से, लेकिन दूर नहीं देख सकते। इस बीमारी को मायोपिया कहा गया है और ऐसे अंधों को मायोपिक कहते हैं। दूसरे अंधे वो हैं जो दूर तो देख सकते हैं लेकिन अपने पास नहीं देख सकते। इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा गया है। और तीसरे अंधे वो हैं जो ना पास देख सकते हैं ना दूर देख सकते हैं, बल्कि टोटली ब्लाइंड है। मेरे प्रियो, मसीही जगत के अंदर भी हम ऐसे ही 3 तरह के अंधों को देखते हैं। मैंने बताया मायोपिया यानी वो जो दूर देख सकते हैं, जो दूर नहीं देख सकते लेकिन पास का देख सकते। ऐसे मसीह वो लोग हैं जो केवल अपने आसपास देखते हैं। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा संसार। दूर कौन व्यक्ति किस पीड़ा में है, दूर कौन जन किस उलझन और समस्या में है, ये वो देखना नहीं चाहते। उनकी दुनिया एक सिमट के रह गई है। वो केवल अपने को देखना चाहते हैं और अपने प्रिय लोगों को देखना चाहते हैं। हमारे एक मिलने वाले थे, वो पति पत्नी थे और उनके 2 बच्चे थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखा, और उनका खुद का भी ये नारा था, अपने मुंह से वो इस बात को कहते थे कि भाई हम 2 और हमारे 2। और मेरे प्रियो, वो परिवार मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है बर्बाद हुआ, दुष्ट आत्माओं में ग्रसित हुआ, बुरे बुरे कामों में उनके बच्चे लगे, पति कहीं पत्नी कहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, और कुल मिलाकर सब जगह उस परिवार में निराशा ही निराशा रही। मेरे प्रियो, ये जो दूर नहीं देख सकते, ये वो लोग हैं जिन्हें गुलगुता पहाड़ी पे लगी हुई प्रभु यीशु मसीह की क्रूस भी नजर नहीं आती है। दूसरे तरह के अंधे हाइपरमेट्रोपिया, जो दूर तो देख सकते हैं लेकिन पास नहीं देख पाते। ये वो मसीह हैं जो दूसरों को देखते हैं, उसका लड़का ऐसा है, दूर देखते हैं, उसकी लड़की ऐसी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन हम कैसे हैं वो देखना नहीं चाहते। उनके बारे में बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब कोई उंगली किसी दूसरे की तरफ उठती है तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। और फिर ये तीसरे मसीहे जो ना पास देख सकते ना दूर देख सकते, उनकी तो हालत बहुत ही खराब है। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बिल्कुल अनभिज्ञ है अपनी दिनचर्या में, अपने कार्यों में, जबकि सब जगह धूम मची है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। ये ऐसे सोए हुए मसीह लोग हैं कि क्रिसमस तो मालूम है क्योंकि उसकी डेट 25 दिसंबर फिक्स है, लेकिन एज वेडनेसडे कब है, लैंड डेज कब से शुरू हो रहे हैं,
इस बारे में उन्हें कभी भी कोई ज्ञान नहीं है। मेरे प्रियो, अंधापन होना एक अभिशाप है और इस अंधेपन की वजह से ये अच्छा खासा व्यक्ति एक भिखारी बना हुआ है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम सब इस बात को दुआ में रखें कि हे प्रभु, हमें दृष्टि दीजिए, हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर करिए, हमारी आंखों को खोलिए। ये अंधा भिखारी आज एक शिक्षक के रूप में हमें बहुत कुछ बताने के लिए आया है। आगे बढ़े। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर हाँ पूछने लगा, हाँ ये क्या हो रहा है? जी हाँ, ये व्यक्ति अंधा तो है, लेकिन इसके कान तो काम करते हैं, ये सेंसेस। और हियरिंग सेंस की वजह से जब इसने देखा कि इसके आसपास कुछ आहट हो रही है, कुछ लोगों के कदमों की आवाज है, और उन कदमों की आवाज के अंदर एक और भी कदम है जिनकी आवाज तो बड़े प्यार से गूंज रही है, और वो आवाज इस अंधे भिखारी के दिल पर लगी। और जब आहट इसके पास हुई तो इसने लोगों से ये पूछा कि ये क्या हो रहा है। जी, उन्होंने उसको बताया, हाँ यीशु नासरी हाँ, जा रहा है। उन्होंने उसको ये बताया कि यीशु नासरी क्या हो रहा है, जा रहा है। जा रहा है, आ नहीं रहा। यीशु नासरी जा रहा है। आ रहा है का मतलब तो ये है कि वो दूर से अंधे भिखारी की तरफ आ रहा है, लेकिन ये दूर से आया जरूर है अंधे भिखारी के पास से, लेकिन अब अंधे भिखारी के पास से होकर ये दूर निकल जाना चाह रहा है। यीशु मसीह आ नहीं रहा, बल्कि क्या हो रहा है, जा रहा है। जी, तब उसने पुकार के कहा, जी, हे यीशु, हाँ दाऊद की संतान, हाँ मुझ पर दया कर। हाँ। जब उसने ये सुना कि यीशु यात्री जा रहा है तो ये एकदम अपने चेतन अवस्था के अंदर है। यीशु नासरी, हाँ अंधा है, लेकिन यीशु नासरी की चर्चा सुनी है। ये यीशु नासरी वो नासरी है जो कोड़ियों को शुद्ध करता है। ये यीशु नासरी वो नासरी है जो टुंडों के हाथों को ठीक कर देता है। ये यीशु नासरी वो व्यक्ति है जिसने याईर नाले की मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। ये यीशु वही है जिसने नाइन नगर की विधवा के इकलौते बेटे को जिंदा कर दिया। ये यीशु वही है जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। अगर ये यीशु ये सब कुछ कर सकता है तो ये यीशु मसीह अगर चाहे तो मेरे ऊपर भी दया कर सकता है। अगर ये विश्वास आज हमारे पास है कि यीशु नासरी जिसने कल ये काम किए वो आज मेरे लिए ये कर सकता है, तो निश्चित रूप से वो कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में वो लिखा है कि वो कल और वो आज और वो युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। इसलिए इस अंधे भिखारी ने कहा कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कीजिए। जी, जो आगे आगे जा रहे थे जी, वे उसे डांटने लगे हाँ कि चुप रहे। हाँ, जो आगे आगे जा रहे थे, आगे आगे मतलब जो यीशु मसीह के भी आगे आगे जा रहे थे, उन्होंने इस अंधे व्यक्ति को डांटा। तब खामोश, उसे कोई आवाज नहीं करनी चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो आगे आगे जा रहे हैं? हमने तो बाइबल के अंदर ये पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आपे का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे आ जाए, वो मेरा चेला हो सकता है। पीछे आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और अंद्रयास को बुलाहट भेजी और कहा कि मेरे पीछे आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को बुलाहट भेजी और उनसे कहा मेरे पीछे आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने मती को
टैक्स कलेक्टर की चुंगी की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा मेरे पीछे आ जाओ। यीशु मसीह तो लोगों को अपने पीछे बुलाने के लिए बुलाता है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे नहीं बल्कि यीशु मसीह के आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं। यीशु से कहते हैं कि तू हमारे पीछे चल और हम तेरे आगे चलेंगे। मेरे अजीजों, ये शैतान और शैतान के दूत हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति का उद्धार हो। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति आशीष पाए। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि दूसरे लोग देखने लगे। ये वो लोग हैं जो दूसरों की आत्मिक चंगाई को नहीं चाहते। इसलिए वो इस अंधे व्यक्ति को डांट के ये कहते हैं कि चुप रहे, मुंह से आवाज मत कर, क्योंकि अगर तू चिल्लाएगा तो तेरे को आंखें मिल जाएंगे, तुझको चंगाई मिल जाएगी, तुझको आशीष मिल जाएगी, तुझको उद्धार मिल जाएगा। और हम नहीं चाहते कि तू उद्धार को पाए। हाँ मेरे प्रियो, संसार के लोग नहीं चाहते कि हम अपने पाप के बंधनों से टूटकर, अपने पाप के बंधनों से छूटकर प्रभु यीशु मसीह के राज के जन बन जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये बड़े बड़े पास्टर्स हो सकते हैं, बड़े बड़े बिशप हो सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 52 वर्ष पढ़िए। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, यस, यीशु मसीह कह रहे हैं हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, हाँ, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। और जो प्रवेश करना चाह रहे थे तुमने उनको भी क्या कर दिया? रोक दिया। एक जवान व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसने इस साल इच्छा जाहिर करी कि मैं बाइबल सेमिनरी में पढ़ने जाऊंगा, और उसके पिता ने उसको ये डांट के चुप करा दिया कि सवेरे समय से तो उठता नहीं है, बाइबल सेमिनरी में जाकर क्या करेगा। और वो जवान मायूस होकर खामोश होकर बैठ गया। मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 36 पद में यीशु मसीह ने यह कहा है कि मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। पति ने पत्नी से कहा बहुत दुआएं करती हो, कभी ठीक से बात भी कर लिया करो। उसकी पत्नी ने दुआ करनी बंद कर दी। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि बड़े पादरी बने फिरते हो तुम, अपने व्यवहार को तो पहले अच्छा कर लो। पति को ठेस लगी और उसकी सेवकाई धूमिल हो गई। भाई बहन को प्रभु में बढ़ने से रोकता है और बहन भाई को प्रभु में बढ़ने से रोकती है। मेरे प्रियो, अय्यूब की पत्नी को याद करें, जिस समय अय्यूब को बड़े बड़े फोड़े हो गए और वो खुजलाने के लिए मट्टी का एक ठीकरा लेके बैठ गया, और उसकी दुर्दशा थी सर से लेकर पैर तक वो फोड़े और फपोले और खाज और खुजली ने उसको परेशान कर रखा था। तब अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा कि क्या तू अभी तक खराई पे बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, अगर मरे तो मर जा। एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि मरे तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। पर अय्यूब ने कहा कि तू मूढ़ स्त्री की तरह बात करती है। जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से दुख डाले? मेरे प्रिय, ये अय्यूब की पत्नी वही पत्नी थी जो चर्च में अय्यूब के साथ विवाह करने के लिए गई होगी, जिसने परमेश्वर के सेवक के सामने और कलीसिया के सामने और परमेश्वर की जीवित उपस्थिति के अंदर अय्यूब को अंगूठी पहनाते हुए कसम खाई होगी कि मैं सुख में, मैं दुख में, मैं हारी में, मैं बीमारी में, मैं मृत्यु जब तक हमें अलग ना करे तब तक तेरा साथ दूंगी। लेकिन वो ये कहती है कि परमेश्वर की निंदा कर और मरे तो मर जा। मेरे प्रियो, लोग हमें परमेश्वर से बढ़ने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ये अंधा
व्यक्ति चिल्ला रहा है और लोग इसको डांट रहे हैं और डांट कर ये कह रहे हैं कि चुप रहे, मुंह से आवाज मत निकाल। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक पास्टर ने बड़ा अच्छा प्रचार किया आराधना के लिए कि आराधना कैसे करें। अपने हाथों को उठा के आराधना करो, तालियां बजा करो, आराधना करो, नीचे भी ताली बजाओ, ऊपर भी ताली बजाओ, नाच सको तो नाचो, झूम सको तो झूमो, आराधना करो, आराधना करो, स्तुति करो, स्तुति करो, और बिल्कुल आंखों को बंद करके और किसी की तरफ ना देखते हुए परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, मुंह खोल के कहो कि तू बड़ा भला है। मेरे प्रियो, एक लड़की ने अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वो जयकार कर रही थी, वो बड़े प्यार से स्तुति कर रही थी। स्तुति करते 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 अचानक उसने दाहिनी ओर देखा तो एक लड़की ऐसे करके उसकी तरफ देख रही थी कि काय बहन, हम क्या नरक में जाए और तू हाथ ताली बजा के चल दी स्वर्ग में। तो एकदम सहम गई, लेकिन उसने ताली बजाते हुए दूसरी तरफ देखा तो दूसरा भी एक जन उसको ऐसे देख रहा था कि ये क्या पागल की तरह हरकत कर रही है। वो लड़की सहम गई और सहम के उसने स्तुति करना बंद कर दिया। मेरे अजीजों, संसार नहीं चाहता कि हम प्रभु से आशीष पाए, संसार और शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु से चंगाई पाए, शैतान नहीं चाहता कि हम उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, हमारे चर्च में एक महानुभाव आते हैं और जिस समय मैं प्रार्थना करता हूं या जिस समय मैं परमेश्वर का संदेश सुनाता हूं, वो गीत की किताब को ले लेते हैं और गीत की किताब के पन्ने खोल के इधर से उधर देखते रहते। मैं देखता हूं, पता नहीं गीतों को याद करते हैं या गीत के नंबरों को याद करते हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि अब हम आपसे नम्रता और दीनता से निवेदन करते हैं कि अपनी जगह से खड़े हो जाइए और खड़े होकर अब हम ये गीत गाएंगे, और जिस समय गीत गाने का नंबर आता है तो वो अपने हाथों को ऐसे बांध के खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु ने हमको ये जॉइंट्स, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स दिए, ये वाले जॉइंट्स, ये वाले जॉइंट्स, ये शोल्डर, ये वाली शोल्डर, और हमारे पैरों में भी ऐसी ही फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि हम प्रभु के लिए उछलें, ताकि हम प्रभु के लिए कूदें, ताकि हम प्रभु के लिए तालियां बजाएं, हम प्रभु के लिए अपने हाथों को ऊंचा करें, हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की जय जयकार करें। मेरे प्रियो, जब फ्रोजन शोल्डर हो गया तो हाथ पीछे पर्स तक नहीं जा रहा है, तब हम डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर के पास से हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी चले गए और दीवार के किनारे हमें खड़ा करने की सलाह दे और कहा ऐसे करके क्रोलिंग करो और अपने लकड़ी लेकर पीठ के पीछे ऐसे ऐसे करो, क्योंकि जब हमारे जॉइंट्स खराब हो गए तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। एक साथ कहेंगे सुबह उठकर थोड़ा सा मैं ऐसे स्ट्रेस की एक्सरसाइज कर लेता हूं, लेकिन उन साहब ने और उनकी पत्नी ने कभी भी प्रभु की स्तुति नहीं करी। हे मेरे प्रियो, जब प्रभु ने आपको स्वस्थ हाथ और स्वस्थ पैर दिए हैं तो प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की जय जयकार करिए, प्रभु के लिए आनंद से गीत गाइए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, उनकी पत्नी भी साथ में थी, कि जी हमारे घर में पादरी साहब आए हो और यूं कह रहे थे कि वो गाना गाते में ताली बजाया करो। देखो क्या कह रहे थे, जब कह रहे ताली बजाए, अरे हम तो गाना भी नहीं गाते, और वाकई वो गाना नहीं गाते। जिस समय भी गाने होते हैं तो वो चुप, उनकी पत्नी तो सबको यूं करके देखती रहती है, और उस पुरुष के जब लोग आए उसको बिठा लेते हैं प्रभु की स्तुति, तो वो भी धीमे से ऐसे करके हो चलाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना उनके मुंह से निकल नहीं पा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये ढकोसला पसंद नहीं है, ये ऐसे गीत गाना, ऐसे हाथों को ऊंचा करना, ये ढकोसला है। वो कहते हैं कि प्रार्थना ढोंग है,
और प्रार्थना करने वाले ढोंगी हैं। इस वीडियो के मार्फत से मैं उन लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने मुंह से कफूर पकना बंद कर दीजिए। बाइबल में यह लिखा है कि मनुष्य के जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। जैसा आप अपने मुंह से बोलेंगे आपके लिए वैसा ही होगा। मेरे प्रियो, वो पादरी साहब लोग को पसंद नहीं करते ना, उनके लिए सारे पादरी बेवकूफ मूर्ख हैं, सब पादरी मूर्ख हैं। किसी सभा में गए भी और पादरी साहब ने प्रचार किया और पादरी साहब आए और प्रचार के बाद पाई साहब सबसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन इनके पास जब हाथ मिलाने आए तो इन्होंने हाथ नहीं मिलाया बल्कि हाथ जोड़ लिया। आप सोचेंगे कि बड़े सभ्यता में हाथ जोड़ के जय मसीह की किया, नहीं, टोंटे में ऐसे करके। भाई साहब को भी बुरा लगा। भाई साहब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, इनको क्या चीज पसंद नहीं आई। थोड़ी देर के अंदर क्या हुआ कि ये दोनों पति पत्नी तो ये पूछ रहे हैं ये कौन पादरी को पकड़ लाए हो, काका ये कौन से चर्च का, कुछ नहीं जानता, पागल बेवकूफ। और पादरी साहब ये पूछ रहे थे कि भाई ये अकड़ूसा आदमी और इसकी आदमी जैसी औरत, ये दोनों कौन है। यार एक कलीसिया पादरी साहब को नहीं जान पा रही है और पादरी साहब कलीसिया को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने एक दूरी को बना के रख दिया है, बीच में बना के रख दिया है। मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कि शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान को अपने मध्य में से निकाल दो। मेरे प्रियो, लोग बिल्कुल बुराई करना बंद कर दो, बल्कि परमेश्वर के सेवक की बड़े धैर्य और धीरज से बात को सुनो और समझने की कोशिश करो। अपने ज्ञान को अलग रख दो उठा के, तुम्हें पता नहीं है, तुम बाइबल भी अधूरी पढ़ी है, तुमने पूरी पढ़ोगे तो तुम्हें जो सवाल तुम करते हो उसके जवाब तुम्हें अपने आप बाइबल के अंदर मिल जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपकी निंदा हो रही है, अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं और आपको तुच्छ समझा जा रहा है, आपकी निंदा की जा रही है, आपको समझा नहीं जा रहा है, तो चिंता मत करिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ दे। तब वह घर में आया, हाँ, और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई जी कि वे रोटी भी ना खा सके। जी। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना, जब यीशु मसीह के घर वालों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, तो वो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के घर वाले ये कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। उसका जो चित्त है ना, चित्त, ये चित्त क्या है, ठिकाने नहीं है। यीशु मसीह मेंटल हो गया है, यीशु मसीह असेंट्रिक हो गया है, यीशु मसीह पागल सा हो गया है, ऐसा उसके घर वाले के। मैंने कहा ना, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 36 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। उसके घर वाले ये कहते थे कि यीशु मसीह का चित्त ठिकाने नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 20 पद। यूहन्ना 10 अध्याय 20 पद। उनमें से बहुत से कहने लगे, उनमें से बहुत से कहने लगे, यीशु मसीह के लिए कह रहे हैं, यह सुनना ध्यान से, उसमें दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह में क्या है, दुष्ट आत्मा है, और वह पागल है। और वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? उसकी क्यों सुनते हो। यीशु मसीह पागल है, उसमें दुष्ट आत्मा है,
परमेश्वर का सेवक पागल है, परमेश्वर का सेवक में दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर का सेवक मूर्ख है, परमेश्वर का सेवक बेवकूफ है, इस परमेश्वर के सेवक को कहाँ से ले आए हो, इसको तो कुछ भी पता नहीं, हम तो इससे हाथ जोड़ के नमस्ते, तो इससे ज़्यादा तो हमको ही पता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा है कि जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन जब भी लोग आपको यीशु मसीह को पुकारने से रोकें तब आप रुके ना। आज क्या हुआ था वहां पे कि लोगों ने कहा, उसने पुकार के कहा कि ये यीशु नासरी मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी। हाँ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले ये हुआ कि यीशु जो लोग आगे आगे जाते थे उन्होंने उसे डांटा कि वो चुप रहे। हाँ, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। लेकिन वो चुप नहीं रहा, वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पे दया कर। मेरे अजीजों, जिसके जीवन में काम होना है, जिसको उद्धार मिलना है, जिसको चंगाई मिलनी है, जिसको परमेश्वर के राज की एंट्री मिलनी है, वो आपके डराने से डरेगा नहीं, आपके चुप कराने से चुप नहीं होगा। चाहे आप पादरी साहब हो, चाहे आप बिशप साहब हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आप किसी को डरा के चुप करेंगे वो चुप नहीं होगा, वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे अजीजों, जब पहली बार इसने कहा ना कि हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु मसीह ने तो तभी सुन लिया होगा, लेकिन यीशु मसीह ये देखना चाहते थे कि क्या ये सहम के चुप हो जाएगा या ये और भी चिल्लाकर आवाज देगा। आगे पढ़िए। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी। हाँ, यीशु मसीह ने खड़े होकर, जाता हुआ यीशु मसीह खड़ा हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह रुक गया, यीशु मसीह ठहर गया। यहाँ पर भी यीशु मसीह खड़ा हो गया। ये उन्होंने कहा यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा था, लेकिन जब इस अंधे व्यक्ति ने और भी चिल्ला चिल्ला के ये पुकारा कि ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो जाता हुआ यीशु रुक गया और रुक कर तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और यीशु ने कहा कि उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। और जब वह निकट आया, और जब वो आया तो उसने उससे पूछा। और आया कैसे? अपने कपड़े को फेंक दिया, अपनी लाठी को फेंक दिया, अपने बर्तन को फेंक दिया, थरथराता हुआ, कांपता हुआ, लेकिन बड़ी फुर्ती से यीशु जी मुझको बुलाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि यीशु जी मुझे बुला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी चिल्लाहट को, मेरी पुकार को, मेरे चिल्लाने को यीशु मसीह ने सुन लिया। यीशु मसीह, वो जाता हुआ यीशु मसीह रुक गया और अब मुझे बुलाता है और वो यीशु मसीह के पास पहुंचा। जी, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब यीशु मसीह ने ये कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं? क्यों? यीशु मसीह को मालूम नहीं कि ये क्या चाहता है। यीशु मसीह को मालूम नहीं कि अंधा है और इसको आंखें चाहिए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक सवाल पूछता है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? तुम क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए करूं? ओहो, कितना अच्छा मौका अंधे भिखारी के लिए। अरे वाह राजा, क्या बात पूछी। मैं क्या चाहता हूँ? देख, मेरे को मालूम है कि तू मुर्दों को जिंदा कर देता है, तू कोड़ियों को शुद्ध कर देता है, तूने 12 वर्ष से बहती लहू बहने वाली स्त्री को चंगा कर दिया। आखिर तो तू मुझे दे देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन देख मेरी हालत, केवल एक निक्कर है, और ये देख केवल एक एल्युमिनियम का कटोरा और केवल ये कपड़ा है मेरे पास। हे प्रभु, कुछ धन दे दे, संपत्ति दे दे। मैंने तो मालूम है कि तेरे साथ चंदे की थैली चलती है। अरे बहुत सारी औरतें हैं,
जो संपत्ति से तेरी सेवा करती हैं, सुसन्ना, योहन्ना, हेरोदेस भंडारी की पत्नी। हाँ प्रभु, और प्रभु तू तो अपने शिष्य से कहता है कांटा फेंक, मछली पकड़, मछली का मुंह खोल, सिक्का मिलेगा। अरे तू तो कहीं से भी दे देगा। मुझे धन दे दे, मुझे संपत्ति दे दे प्रभु, दे दे मुझे धन और संपत्ति। और देख मेरी हालत को, मेरा पेट पीठ से चिपक गया है, देख मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। मुझको सेहत दे दे, मुझको तंदुरुस्ती दे दे, मुझको भरपूरी की जवानी दे दे। और देख प्रभु मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, रहने के लिए एक घर का इंतजाम कर दे। रहने के लिए अमरताई का यूसुफ बहुत धनी व्यक्ति है, उससे कह दे, कैसे भी कर दे, एक घर दे दे। और देख प्रभु अकेला हो तो मेरी शादी भी करा दे, एक विवाह भी मेरा संपर्क करा दे, और आके तो तू मुझको दे ही देगा। एक बहुत बड़ी लिस्ट ये अंधा व्यक्ति दे सकता था। मैंने जब मनन किया, मैंने सोचा कि अगर प्रभु मुझसे पूछे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो मैं क्या पूछूंगा, तो मैं क्या मांगूंगा कि प्रभु पहले तूने 2 कार दी थी, अभी तो एक भी नहीं है, एक कार ही दे दे। प्रभु मेरी बेटी को कलेक्टर बना दे, प्रभु मुझको धन संपत्ति दे दे, मैं क्या क्या नहीं मांगूंगा। लेकिन अंधा व्यक्ति एक शिक्षक और एक गुरु और एक हमें सिखाने वाला बनकर आज खड़ा हुआ है, उसने कुछ नहीं मांगा। वो क्या कहता है, पढ़ना बेटा। हे प्रभु, हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। हे प्रभु ये कि मैं देख, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल ये कि मैं देखने लगूं। क्यों? क्योंकि जब देखने लगूंगा तो फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा, फिर मैं अपनी जीव का अपने आप कमाऊंगा। मेरी आंखें खुल जाएं। मेरे प्रियो, आप में और मुझ में, मेरी या आपकी हो सकता है कि हम अंधे हों, हमारी आत्मिक आंखें बंद हों। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 और 23 पद के अंदर यूं लिखा है कि शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। फिर जो उजाला तुझ में है, अगर अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बुरा होगा। मेरे प्रियो, यदि आज आपकी आंखें बंद हैं, यदि आज आप नहीं देख पा रहे हैं, यदि आज आप घमंड में चूर हैं, यदि आज आपकी आंखों पे चर्बी छा गई है, यदि आज आप आदमी को आदमी नहीं समझ पा रहे हैं, यदि आज आप दूसरों का ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं और संसार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रभु से ये मांगे कि हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। क्योंकि अगर आपकी आंखें बंद रहेंगे तो आप बंद आंखों के साथ हो सकता है कि नरक के कुंड के अंदर चले जाएं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको ये चेतावनी देने के लिए आया हूं कि अपने लिए ये दुआ करें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। जब आंखें आपकी खुल जाएंगे तो आदमी को आप आदमी समझेंगे, ठट्टा करना भूल जाएंगे, मजाक उड़ाना भूल जाएंगे, दूसरों को गालियां देना भूल जाएंगे। आप क्यों ठट्टा करते हैं? इसलिए कि दूसरे लोग खुश करें और आप सोचें कि आपने बड़ा अच्छा जोक कहा। नहीं, वचन में लिखा है कि ठट्टा करने वाले अंत के दिनों में ठट्टा करने वाले आएंगे। हाँ, हंसी मजाक की कैसे मजाक बना रहे हैं आप दूसरों का। अरे बीमारों को भी देखने आप उनके बिस्तर पे जाते हैं ना, तो भी उनको भी आप ये नहीं पूछते कि भैया तुम्हारी तबीयत कैसी है। वहां भी आप उनका ठट्टा करते हैं, उनका मजाक। अपने प्रियो को जिन्हें देखने आप जाते ही क्यों है देखने के लिए, अगर आपको उनको जाके ठट्टा ही करना है, आप उनका मजाक बनाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी आंखें बंद हैं तो अपनी आंखों को बंद रहने दीजिए, लेकिन उस आहट को सुनिए जो आपके चारों तरफ हो रही है। एक आहट हो रही है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में कहता है कि मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हाँ, आपके चारों तरफ एक आहट हो रही है, और आहट हो रही है तो चौकन्ने हो जाइए और जानने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह आपके पास से होकर जा रहा है। उस जाते हुए यीशु मसीह को जाने मत दीजिए। उसे कहिए, हे दाऊद की संतान यीशु, हे दाऊद की संतान यीशु जी, मेरे ऊपर दया करिए। और ऐसे में हो सकता है कि शैतान और शैतान के दोस्त या वो लोग जो नहीं चाहते कि आपका उद्धार हो, जो नहीं चाहते कि आप आंखों से देखने लगे, जो नहीं चाहते कि आपको आशीष मिले, जो नहीं चाहते कि आपको चंगाई मिले, यदि आपको डांटे और आपको चुप कराए तो चुप मत होइए, चुप मत होइए, बल्कि और भी जोर से चिल्लाइए। जो अंधा भिखारी आपको सिखाता है, जोर से चिल्ला के कहिए कि हे यीशु नासरी, मुझ पर दया करिए। मेरे प्रियो, ये मेरा दावा और चैलेंज है कि वो यीशु मसीह जी जो आपके पास से चले जाना चाहते हैं, आपकी चिल्लाहट की आवाज को सुनकर, आपकी शोक भरी वाणी को सुनकर, आपकी रिक्वेस्ट को सुनकर, आपके आग्रह को सुनकर रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, थम जाएंगे। और जब वो आपसे ये पूछे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो एक बड़ी सी लिस्ट लेके वक्त खड़े हो जाना, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। केवल हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये कर देना, हे प्रभु, मैं अब तक अंधेरे में था, मुझे सूझ नहीं रहा था, मैं अपनी मनमानी कर रहा था, मैं दूसरों का अपमान कर रहा था, मैं मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा था। मेरी आंखों और मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने, आगे पढ़ देना बेटा। उसने कहा, जी, हे प्रभु, हाँ, ये कि मैं देखने लगूं। जी, यीशु ने उससे कहा, यस, देखने लग, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया जी है। हाँ, तब वह हाँ, तुरंत देखने लगा। वो देखने लगा, और आप भी परमेश्वर- देखने लगेंगे। वो देखने लगा, आप भी देखने लगेंगे। और आगे लिखा है, और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। और दूसरे लोग देखकर स्तुति करेंगे आपको देखकर। कब? अबे ये तो बड़ा ठट्टा करता था, ये तो बड़ा मजाक बनाता था, ये तो बड़े हंसी मजाक करता था, ये तो आदमी को आदमी नहीं समझता था, ये तो पादरियों से नफरत करता था, ये तो सबको मूर्ख और पागल कहता था। आज ये देखने लगा है, ये प्रभु की स्तुति कर रहा है, और लोग आपको देखकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बस सभी आशीष दें। और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु अपना अनुग्रह आपको दे, आपको आत्मिक चंगाई दे और आपकी आंखों को खोल दे। जय